हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? क्या हाल चाल है? सर्दी कैसी है ज़रूर बताएं। अभी बहुत सर्दी हो रही है, अपना बचा के रखें और पढ़ाई करें और अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। आज मैं डिस्कस करूंगी JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कुछ PYQs अकाउंटेंसी के, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। द टर्म सोशल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो सोशल अकाउंटिंग थी वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने की थी? अब्राहम लिंकन की थी, JR हिक्स ने की थी, एडम स्मिथ ने की थी या विलियम स्कॉट ने की थी? गाइस आराम से सोच के आंसर करें। ऐसे सोचें कि आपका मॉक चल रहा है, अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। बहुत आराम से तहम्मुल से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, किसने दिया होगा, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तब भी आप इस पे कर सकते हैं, गैस वर्क लगा सकते हैं कि किसने दिया होगा। सबसे पहले इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, JR हिक्स ने दिया था अकाउंटिंग पहली बार। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट इज शोज एज। बैंक में कैश जो डिपॉजिट होता है उसको कैसे शो किया जाता है? डेबिट में किया जाता है, क्रेडिट में किया जाता है, एक्सपेंस में किया जाता है या प्रॉफिट में किया जाता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो होता है जब हमें किसी चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। एक्सपेंस होता है हमारा खर्चा कितना हुआ, ठीक है। क्रेडिट कैश होता है और डेथ होता है हमारा कितना लोन वगैरह, कितनी पेमेंट गई है, ठीक है, कितना लोन वगैरह हमने चुकाना है। इसका आंसर है जो कैश डिपॉजिट को क्रेडिट में शो किया जाता है बैंक स्टेटमेंट में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। PFMS वाज अर्लियर नोन एज। PFMS को पहले क्या कहा जाता था? कंप्लायंस प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता था, सेंट्रल प्लान स्कीमिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता था, फंड प्लान मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता था या स्टेट प्लान सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता था? अगेन मैं आपको कहूँगी आराम से वीडियो को पॉज करके देखें, आप सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास, अफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, escaping tax payment in a legal manner, who will bear the burden of tax, rate of tax charged। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा इंसिडेंस ऑफ मीनिंग ऑफ टैक्स का ऑप्शन नंबर सी, हु विल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन केस ऑफ एन ओवर चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड। जब ओवर चार्ज हो जाएगा, जब ओवर चार्ज की सिचुएशन हो जाएगी तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा? डेथ नोट किया जाएगा, क्रेडिट नोट किया जाएगा, बैंक नोट किया जाएगा या लेजर नोट किया जाएगा? हमारे पास इसका ऑप्शन है आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी इसका आंसर है, क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा इन केस ऑफ ओवर चार्ज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनप्रेजेंटेड चेक इज आल्सो कॉमनली नोन एज। जो अनप्रेजेंटेड चेक होता है उसको क्या कहते हैं? बाउंस चेक कहते हैं, क्रेडिट चेक कहते हैं, अनकलेक्टेड चेक कहते हैं या आउटस्टैंडिंग चेक कहते हैं? गाइस अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है? जब हम कोई चीज़ अपनी तरफ से रिसिप्ट दे देते हैं लेकिन बैंक में उसको जो है वो ना पहुंचाया जाए, उसको अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं और उसको आउटस्टैंडिंग चेक भी कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इक्विटी इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट प्लस इक्विटी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, इक्विटी इक्वल टू लाइबिलिटी। इक्विटी क्या होती है? जब हम सारा अपना जो ऑनर होता है अपना सारा खर्चा करके सब्सट्रैक्ट करके उसके पास जो बचता है उसकी जो ऑनरशिप बचती है उसको इक्विटी कहा जाता है। और एसेट क्या होता है? एसेट होता है कैश फॉर्म में और लाइबिलिटी क्या होती है? लोन फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपीराइट इज एन एसेट। कॉपीराइट एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या प्रॉफिट है? कॉपीराइट क्या है? एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ कंपनी राइजेस मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ नोन एज। क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ें, व्हेन अ कंपनी राइजेस मनी फ्रॉम पब्लिक, जब कंपनी
पैसे राइज करती है पब्लिक से फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, उसको क्या कहा जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है, या ग्रीन शो ऑप्शन कहा जाता है? इसको कहा जाता है इनिशियल। आप इससे ही गेस करके इसका आंसर निकाल सकते थे। इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है जब कंपनी पहली बार पैसे राइज करती है पब्लिक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। लेजर अकाउंट कैसे, किसकी मदद के साथ बनाया जाता है? ट्रांजैक्शन की मदद से बनाया जाता है, वॉचेस की मदद से, या जर्नल की मदद से, या पासबुक की मदद से? गाइस इसका आंसर है जर्नल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। जर्नल की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है लेजर अकाउंट। जर्नल में सारा कुछ ही किया जाता है, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सब बनाया जाता है। लेजर अकाउंट भी जर्नल की मदद से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो कहीं आगे पीछे हो गया है। 42 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द ओपनिंग कैपिटल इज़ RS 80,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल इज़ RS 10,000, देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? हमारे पास जब 80,000 रुपीज़ होगा और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास इतना होगा 100, तो जब अमाउंट बचेगा उसमें प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन बी है, सी है, या डी है? वीडियो को पॉज करके आराम से, जिनका मैथ्स अच्छा है आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट होगा हमारे पास 20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। जीएसटी को कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1 जुलाई 2019 में इम्प्लीमेंट किया गया था, 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था, 1 जुलाई 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया था, या 1 जुलाई 2020 में इम्प्लीमेंट किया था? आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिक्रीजिंग वैल्यू इज टेंजेबल एसेट ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर इज नोन एज। जब वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है नॉर्मलसी की वजह से, उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं, एमोटाइजेशन कहते हैं, रिजर्व कहते हैं, या डेप्रिसिएशन कहते हैं? इसकी वर्डिंग से ही आपको आंसर मिल जाएगा, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल। किस इनकम में डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, एप्लीकेबल नहीं किया जाता? हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में नहीं किया जाता, एग्रीकल्चर इनकम में नहीं किया जाता, बिजनेस इनकम में नहीं किया जाता, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स में नहीं किया जाता? डायरेक्ट टैक्स को किस में नहीं किया जाता? आराम से वीडियो को पॉज करें, अगेन क्वेश्चन पढ़ें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल? हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम, या प्रॉपर्टी टैक्स? आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस टैक्स में डायरेक्ट टैक्स को नहीं एप्लीकेबल किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑडिट हम क्यों बनाते हैं? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन मकसद क्या होता है? टू डिटेक्ट एंड एरर्स और फ्रॉड्स को कम करने के लिए, टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या सारा कुछ जो है वो अपनी, हम नहीं कहते होते लैंग्वेज में, दूध का दूध और पानी का पानी, जब सब कुछ फेयर वे में रखने के लिए करना चाहते हैं, या फिर टू गिव मैसेज टू द शेयर होल्डर्स, या फिर टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आराम से इसकी वर्डिंग से भी आपको आंसर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, जब साफ़ सुथरा काम होगा तो काम अच्छा होगा, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है ऑडिट का मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ऑडिट इज अंडरटेकन टू चेक द फाइनेंशियल कंट्रोल इन इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ विच टाइप ऑफ ऑडिट? अगेन क्वेश्चन पढ़ें, व्हेन ऑडिट इज अंडरटेकन टू चेक द फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ विच टाइप ऑफ ऑडिट? सिस्टम ऑडिट होता है, कंप्लायंस ऑडिट होता है, या इंटरनल ऑडिट होता है, या स्टेटरी ऑडिट होता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल ऑडिट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी एंड क्यू आर टू पार्टनर, पी और क्यू दो आपस में पार्टनर होते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 3:2, दे एडमिट वाई एज अ न्यू पार्टनर, और वाई को वो नया पार्टनर बनाते हैं विद 1/5 शेयर। 1/5 शेयर पे व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो?
इसका अगेन आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू अटैच टू इट। इसका ऑप्शन है एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस या प्रॉफिट। अगेन क्वेश्चन पढ़ें, डैट रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू अटैच टू, उसको बोलते हैं एसेट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है? मिनिमाइज रिस्क ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइज सेल्स, मिनिमाइज लॉस या मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। होप करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और फजूल टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है जी। हाँ, वीडियो को आगे पहुंचाएं ताकि ये वाली जो वीडियो है UPYQs हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि सारे बच्चे लगा सकें और ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अभी तक जो आपने सपोर्ट की है उसका बहुत सारा शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।